तो मारुति सुजुकी ने एक नई ब्रांड न्यू डिजायर लॉन्च करी है। उसके साथ आपको पेट्रोल वेरिएंट और सीएनजी वेरिएंट दोनों अवेलेबल है। तो क्या आपने पेट्रोल खरीदनी चाहिए, सीएनजी खरीदनी चाहिए, किसके लिए कौन सी गाड़ी है, चलिए बात करते हैं। तो चलिए पहले हम परचेस प्राइस की बात करते हैं। डिजायर पेट्रोल आपको 7,79,000 एक्स शोरूम प्राइस के साथ आएगी। उस पर 92,503 रुपीज का रजिस्ट्रेशन लगेगा और 45,000 का लगभग इंश्योरेंस आएगा। ये प्राइस एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मे बी 1,000-2,000 रुपीज। फिर आपकी गाड़ी के साथ आपको फास्टैग की जरूरत है, तो फास्टैग लगभग 500-600 रुपए, मैंने 600 पकड़ा है यहाँ पे। ज्यादातर लोग अपने गाड़ी पे एक्सेसरीज भी लगवाते हैं, मारुति सुजुकी या फिर बाहर की, तो मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपए एक्सेसरीज के भी पकड़े हैं। और डिजायर सीएनजी जो है वो आपको 8,74,000 एक शोरूम प्राइस में आएगी। इसका रजिस्ट्रेशन 70,563 रुपीज है। तो आपने यहाँ पे सही सुना, सीएनजी का रजिस्ट्रेशन जो है वो पेट्रोल से कम है। लगभग 21,000 रुपए आपके यहीं पे बच जाते हैं। पर आप सीएनजी गाड़ी खरीदने के लिए एक शोरूम प्राइस में 95,000 एक्स्ट्रा भी देंगे। इसके अलावा सीएनजी गाड़ी का इंश्योरेंस 1-2 हजार से 100% ज्यादा होने वाला है, क्योंकि गाड़ी की एक शोरूम प्राइस ज्यादा है। तो इसकी प्राइस आएगी 47,000 और वापस फास्टैग 600 और एक्सेसरीज 10,000 पकड़े हैं। तो जहां पर आपको डिजायर पेट्रोल जो है वो 9,27,100 रुपीज में आएगी, वहीं पे डिजायर सीएनजी आपको 10,02,160 रुपए लगभग आपको उस प्राइस पे आ जाएगी। दोनों गाड़ियों में आपको टीसीएस नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि इनकी एक्स शोरूम प्राइस जो है वो 10 लाख से कम है। इसके वजह से टीसीएस आपको नहीं देना पड़ेगा। टीसीएस अगर आपको पता नहीं तो लगभग 1% गाड़ी के प्राइस का होता है। तो दोस्तों सीएनजी गाड़ी खरीदने में आपने लगभग 75,060 रुपीज यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए हैं। फिर हम दोस्तों दो सिचुएशन अज्यूम करने वाले हैं। एक जहाँ पर आप 15,000 किलोमीटर हर साल चलाओगे, और दूसरा अगर आप थोड़ी कम चलाते हो गाड़ी तो 10,000 किलोमीटर पर ईयर। चलिए 15,000 से शुरू करते हैं। डिजायर पेट्रोल का क्लेम्ड माइलेज है 25 किलोमीटर पर लीटर, वहीं पे डिजायर सीएनजी जो है वो 31 किलोमीटर पर केजी के साथ माइलेज दे देगी। हाँ, और ये गाड़ी क्योंकि नई है तो ये फिगर जो है वो थोड़े कम आ सकते हैं। मैंने 15% इनकी फिगर्स कम करी है। तो एक्चुअल माइलेज आपको 21.2 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में आएगा और 26.3 किलोमीटर पर केजी आपको सीएनजी में आ जाएगा। और इसके पहले जो डिजायर थी इसके भी माइलेज जो है वो इतने परसेंट से थोड़े बहुत ऊपर नीचे थे। तो हम इसको एक रियलिस्टिक फिगर अज्यूम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फ्यूल कितना लगेगा, 15,000 साल के चलाने के लिए आपको फ्यूल कितना लगेगा। एक्चुअल फ्यूल की क्वांटिटी जो लगने वाली है दोस्तों आपको एक साल में, उसको पाया कैसा गया है, हमने अज्यूम कर लिया है 15,000 किलोमीटर चलाएंगे तो 15,000 बाय आपकी जो भी फ्यूल एफिशिएंसी है, इस तरीके से हमने फ्यूल जितना लगेगा आपको एक साल में वो कैलकुलेट करा है। तो आपको लगभग 705.8 लीटर पर ईयर आपको पेट्रोल लगेगा और लगभग 570 केजीज ऑफ सीएनजी भी आपको यहाँ पे लग जाएगा हर साल डिजायर सीएनजी के लिए। तो दोस्तों फ्यूल कॉस्ट पर यूनिट हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए पेट्रोल जो है हमने 100 रुपीज़ पर लीटर कंसिडर कर लिया है। एक एवरेज निकाला है मैंने, दिल्ली में सबसे सस्ता मिलता है, बेंगलोर में सबसे महंगा मिलता है, तो ये आप एक बार देख लीजिए। और इसके अलावा सीएनजी जो है वो 82.5 वापस मैंने सेम हिसाब से एवरेज निकाला है। तो 82.5 रुपीज़ पर केजी जो है मैंने सीएनजी यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। तो हमने पर यूनिट कॉस्ट विथ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फ्यूल जो है हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो पेट्रोल में लगभग आपको 70,588 रुपीज का पेट्रोल लग जाएगा और आपको सीएनजी जो है वो 46,963 रुपीज का सीएनजी लग जाएगा। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे एक डिफरेंस देख पाते हो सीएनजी के कॉस्ट और पेट्रोल के रनिंग कॉस्ट में। तो सीएनजी जो है दोस्तों सीधे सीधे 23,624 रुपए जो है आपको सस्ते में पड़ जाएगा अगर आप 15,000 किलोमीटर हर साल गाड़ी चलाते हो। तो वहीं पे एक बार 10,000 किलोमीटर की भी बात कर लेते हैं। तो अगर आप 10,000 किलोमीटर हर साल आपकी गाड़ी चलाओगे तो लगभग 470 लीटर्स ऑफ पेट्रोल लगेगा और वहीं पे 380 किलो सीएनजी जो है वहां पे लग जाएगा। वापस हमने पेट्रोल की प्राइस और सीएनजी की प्राइस सेम पकड़ी है। तो पेट्रोल जो है वो 100 रुपए पर लीटर है, वहीं पे सीएनजी जो है वो 82.5 रुपीज पर किलोग्राम यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया है। इस हिसाब से 47,058 रुपीज आपको पेट्रोल में देने पड़ेंगे और 31,309 आपको सीएनजी में। तो वापस यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया। अगर आप सीएनजी गाड़ी 10,000 किलोमीटर में भी चलाते हो तो 15,750 रुपए लगभग आप यहाँ पे सेव कर देते हो। पर हम एक बार मेंटेनेंस कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। मेंटेनेंस जो है
स्ट्रेट फॉरवर्ड हिसाब है, इसमें आगे पीछे कुछ करने जैसा नहीं है। 500 600 हज़ार रुपये का ही फ़र्क पड़ेगा। तो पेट्रोल जो है सीएनजी हमने कंसिडर कर लिया है कि 6000 में आपकी सर्विसिंग हर साल की हो जाएगी। वहीं पे सीएनजी डिज़ायर जो है वो लगभग 6500 से 7000 आपकी यहाँ पे सर्विसिंग जो है वो हो जाएगी, क्योंकि स्पार्क प्लग, सीएनजी फ़िल्टर, थोड़ी बहुत सीएनजी के अलग अलग चीज़ें जो है वो बदलनी पड़ती है, चेक करनी पड़ती है, तो उसकी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट वहाँ पे बन जाती है। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर आप पेट्रोल डिज़ायर चलाना चाहते हैं तो लगभग 5.11 रुपीज़ पर किलोमीटर में आप पेट्रोल गाड़ी चलाएंगे। वहीं पे सीएनजी जो है वो लगभग 3.5 रुपये पर किलोमीटर कॉस्ट आ जाएगी। तो ये प्राइस जो है दोस्तों आपको बहुत इंप्रेसिव लग रही होगी डिज़ायर के बारे में, पर एक बात आप याद रखिए कि ये ऑप्टिमम फिगर जो है हमने कंसिडर कर लिए। मैंने फिर भी 15% जो है वो घटाया है। एक्चुअल रियल लाइफ ट्रैफिक में अगर आप चलाओगे तो इससे कम आपको फ्यूल इकोनॉमी जो है वो मिलने वाली है, तो आपकी पर किलोमीटर कॉस्ट जो है वहाँ पे बढ़ने वाली है। तो ये बात आप याद रखिए। तो 1.5 रुपये हर किलोमीटर हम अगर ऑप्टिमम कॉस्ट कंसिडर कर लेते तो आप सीएनजी के साथ बचा लेते हैं। तो फिर बात करते हैं दोस्तों कि सीएनजी लेने के बाद आपका हिसाब जो है वो 0-0 यानी ब्रेक इवन पॉइंट आपका कब आएगा, जिसके बाद आप जितनी गाड़ी चलाओगे आपको प्रॉफिट होने वाला है। देखिए, अगर आप 15,000 किलोमीटर पर ईयर गाड़ी चलाते हैं तो लगभग 3 साल 2 महीने में आपका ब्रेक इवन जो है वो हो जाएगा, पर 3 साल आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो वहीं पे अगर आप 10,000 किलोमीटर चलाते हो तो 4 ईयर्स एंड 8 मंथ्स के बाद आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, जिसके बाद आप एक्चुअली प्रॉफिट गेन करना शुरू कर देते हो। तो सीएनजी के साथ दोस्तों एक आसान सी बात है, सीधी सी बात है कि आप जितनी गाड़ी चलाओगे उतना आपको फ़ायदा होता है। पर क्या आपने खरीदनी चाहिए? देखिए, आपका अगर रनिंग ज़्यादा है, आप ज़्यादा चलाओगे गाड़ी हर साल, और आपको सीएनजी के साथ एक पावर ड्रॉप आता है, क्योंकि सीएनजी गाड़ी जो होती है वो सीएनजी फ्यूल के वजह से कम पावरफुल होती है, क्योंकि सीएनजी का एनर्जी डेंसिटी जो है वो कम होती है, वहीं पे पेट्रोल की ज़्यादा होती है। इसके वजह से पावर ड्रॉप, लोग जो कहते हैं कि भाई सीएनजी अगर लगवा लोगे तो आपके गाड़ी में पावर ड्रॉप होगा, ये 100% होने वाला है। आप कंपनी से फिट करवा लीजिए या फिर बाहर से लोकल फिट करवा लीजिए, ये प्रॉब्लम आपको 100% आने वाला है। दूसरी चीज़ है कि आपकी गाड़ी का वेट बढ़ेगा और उसके वजह से पीछे के सस्पेंशन जो है वो थोड़े बहुत सिर्फ आपको लग सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। और पीछे के टायर भी ज़्यादा घिस सकते हैं अगर आप लोकल से लगवाते हो, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। हाँ, पर हाँ, वापस पॉइंट पे आते हैं कि अगर आप कम चलाने वाले हो गाड़ी तो आपको सीएनजी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, अगर आप 10,000 8,000 किलोमीटर पर साल आप गाड़ी चलाने वाले हो तो आपको ज़ीरो फ़ायदा है उससे। आप बहुत साल तक ब्रेक इवन पॉइंट तक आओगे, उसके बाद जहाँ जाकर आपको पैसा वापस आपको मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप बहुत सारे ट्रैवलिंग करते हो, ट्रैवलिंग एज इन आपको मीटिंग से लिए बहुत घूमना पड़ता है, आपका काम ही ऐसा है कि आप बहुत घूमते हो, तो आप आराम से ये गाड़ी खरीद सकते हो सीएनजी में। पर आपको एक थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इवन जो आपको डुअल सिलेंडर वाले सीएनजी अभी आते हैं जहाँ पे आपकी बूट स्पेस जो है वो ज़्यादा खाई नहीं जाती, बट अल्टीमेटली थोड़ी तो जाती है, तो उसके वजह से लगेज कंपार्टमेंट जो है वो थोड़ा बहुत आपका कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए और उसके हिसाब से आप एक डिसीजन ले लीजिए। पर मैं वापस बता रहा हूँ कि अगर आपका रनिंग ज़्यादा नहीं है तो आप सीएनजी मत खरीदिए, अगर आपका रनिंग ज़्यादा है तो आप ज़रूर खरीदिए। तो दोस्तों, ये था डिज़ायर सीएनजी वर्सेस पेट्रोल का कॉस्ट एनालिसिस। आपको क्या लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।